हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक पर और काफ़ी मशहूर, काफ़ी प्रचलित श्लोक है। तो इस श्लोक को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है श्लोक में। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ भगवान बात कर रहे हैं हर तरीके के हथियारों की, सिर्फ एक शस्त्र ही नहीं जो कि हार्ड सॉलिड से बना होता है, बल्कि भगवान कह रहे हैं अग्नि से भी नहीं, जल से भी नहीं, वायु से भी नहीं। तो जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तो इन 5 से अलग अलग तरीके के हथियार बनते हैं। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो क्या है, उसमें मेन चीज़ क्या है, अग्नि है। वो अग्नि जो निकलती है वो पूरा नाश करती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो पुराने टाइम पे जब युद्ध हुआ करता था तो अग्नि वाले हथियारों से और हमला किया जाता था। तो उन अग्नि वाले हथियारों को किससे रोका जाता था? जल के हथियारों से, जिसमें से जल निकलता था, पानी, ताकि उनको बुझाया जा सके। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पर इन हथियारों के बारे में तो मॉडर्न साइंटिस्टों को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे कैसे हथियार थे पुराने समय पे जो युद्ध के समय यूज किए जाते थे। तो भगवान के कहने का अर्थ यह है कि आत्मा जो है वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं की जा सकती। तो इसमें हम एक, जो प्रभुपाद जी ने कुछ पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को ले लेते। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी हथियार से इसे काटा नहीं जा सकता, आप कट नहीं कर सकते इसे। तो शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जो है वो भगवान का सनातन अंश है और उनसे भिन्न भी है। वो एक नहीं है। भगवान का अपना अस्तित्व है और आत्मा का अपना अस्तित्व है, परंतु आत्मा का जो अस्तित्व है वो भगवान के अस्तित्व पर निर्भर करता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। आत्मा भगवान के अंश है, भगवान हमारे अंश नहीं है, परंतु फिर भी दोनों के अस्तित्व अलग अलग है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेपरेटेड, वी आर सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। उनसे अलग हैं हम। जैसे एक भौतिक उदाहरण, एक बच्चा अपने पिता का अंश है, तो अंश हो है, परंतु क्या है, उनसे भिन्न है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। बस ये एक समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि फिर आप ये सोचोगे कि बच्चा अंश है यानी कि कभी तो वो पैदा तो किया ही था उसको, परंतु आत्मा कभी पैदा नहीं हुई। भगवान ने क्या कहा है, न जायते म्रियते वे कदाचित, कि उसका कभी जन्म नहीं हुआ। अब ये सनातन कंसेप्ट है, ये एटर्नल कंसेप्ट है जो कि हम अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि भौतिक बुद्धि से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। कई चीजें होती है जो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। आज एक छोटा बच्चा जिसके पिता हार्ट सर्जन है, गुरुजी उदाहरण देते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा, उसके पिता हार्ट सर्जन है और वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं हार्ट सर्जरी कैसे होती है, आप मुझे बताओ। तो अगर पिता उसको बता भी देगा तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वो उसको रट जरूर लेगा पर वो समझ नहीं पाएगा। तो शुरू में यही कहा जाता है कि अभी आप इसको रट लो। तो इसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी भगवान की, तब हमें, हमारी जब शुद्धि होगी तब हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अचिंत्य का मतलब जिसको चिंतन के द्वारा समझ ही नहीं सकते आप। भेद है भी आत्मा और भगवान में और नहीं भी, परंतु अचिंत्य है, वो मानना पड़ेगा उसको। आप अपनी चिंतन से, हम अपने चिंतन से नहीं समझ सकते। तो यहीं पे मायावादियों का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। वो क्या कहते हैं कि हम भगवान ही थे, परंतु माया के प्रभाव में आकर हम उनसे अलग हो गए। जब माया मतलब इग्नोरेंस हटेगी तो हम वापस से भगवान से वन हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, हम फिर से भगवान बन जाएंगे। हम उसी में से आए थे और उसी में हम मिल जाएंगे। और उदाहरण क्या देते हैं कि एक घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, घड़े के बाहर आकाश है। अगर घड़े को तोड़ दो तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल गया। परंतु यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि आत्मा जो है वो सनातन है। वो हमेशा से आत्मा थी, भगवान से अलग थी, आज भी अलग है और हमेशा अलग रहेगी। उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी रहेगी। और प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण, किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति के कारण भगवान से अलग नहीं हुए हम हमेशा से सेपरेटेड ही हैं। हम हमेशा से उनके अंश थे, हैं और रहेंगे।
ऐसा नहीं हुआ था कि जी एक दिन ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ और हम अलग हो गए भगवान से, अंश आ गए जी हम। अब ये सोचना, ये समझना, जब तक शुद्धि नहीं हो जाती, जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाता हमारा इस नॉलेज के थ्रू, हरे कृष्ण महामंत्र के जपने के थ्रू, तब तक हम इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। और कई कंसेप्ट तो ऐसे जो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें तो हम एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि जी देखो, इस श्लोक में कहा है कि कोई काट नहीं सकता आत्मा को। इसका मतलब हम भगवान से जुड़े हुए थे हमेशा, हम कट के अलग नहीं हुए। हमारे वो बीच में माया का पुट आ गया, इसलिए अभी हमको लग रहा है कि हम अलग हो गए हैं, पर हम अलग हुए नहीं। हम तो अभी भी भगवान हैं, परंतु अभी हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। नहीं, काटने का मतलब ये नहीं है। काटने का मतलब कि उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम तो हमेशा से अलग ही थे, सेपरेटेड ही थे। क्योंकि अगर सेपरेट नहीं थे और अब हो गए हैं, इसका मतलब जो सनातन तत्व था आत्मा का, वो खंडित हो गया। क्योंकि सनातन का मतलब होता है कि जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा हमेशा, कभी कोई चेंज नहीं आएगा आत्मा में। अपरिवर्तित, अपरिवर्तनीय है। पीछे के श्लोक में हमने पढ़ा है। तो अगर हम में कोई परिवर्तन आया है, कि हम में कोई परिवर्तन आया जिसके कारण हम आत्मा बन गए और आत्मा वापस एक बार फिर भगवान बन जाएगी, तो फिर तो गलत ही हो गया ना। परिवर्तनीय तो है ही नहीं आत्मा। तो ये कंसेप्ट वहां कट गया। हाँ, क्वालिटी के मामले में हम एक जैसे हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। परंतु मैंने आपको उदाहरण दिया था, 200 ml पानी पूरा भरा है, 10,000 की टंकी पूरी भरी है। उस टंकी में जो पानी है उसकी क्वालिटीज भी वही है जो इस ग्लास के पानी में। क्वालिटी सेम है पर क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक हरा पक्षी, जैसे एक हरा तोता, और किसी पेड़ में जाके हरे बिल्कुल उसी के जैसा रंग हो, उस पेड़ पे जाके बैठ जाए तो एकदम वो खो जाएगा उसके अंदर, है ना, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हरे में हरा दिख ही नहीं रहा। तो आपको क्या, अरे वो तोता जो है वो पेड़ के अंदर लीन हो गया जी, गायब हो गया। वो नहीं, गायब नहीं हुआ, वहीं बैठा है पेड़ पे। तो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका रंग भी हरा है, वो भी हरा है, परंतु इंडिविजुअलिटी है। तोता अलग है, पेड़ अलग है। तो यहां जलाने के ऊपर भी भगवान कह रहे हैं कि इसको जलाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, कई जो नास्तिक लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जब मरता है व्यक्ति तो, और उसे जब जलाया जाता है मरने के बाद, तो आत्मा भी खत्म हो जाती है। तो भगवान ने आज इस बात को काट दिया। साफ कह रहे हैं कि वो जलाई भी नहीं जा सकती, वो भिगोई भी नहीं जा सकती। पानी से आप उसको कुछ नहीं कर सकते, हवा से उसका कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी भौतिक कंडीशन सोल को इफेक्ट नहीं कर सकती। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल आएंगे आपके सामने अगले श्लोक के साथ। तो तब तक के लिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। givgita.com/गीता ऑडियो पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।